हेलो बच्चों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में बात करेंगे। इससे पहले आपको 2 वीडियो सेंड किया गया था और ये तीसरा वीडियो है। इन्हीं के जन्म दिवस पर हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। इनके पिता वीर स्वामी वुइयर भी एक शिक्षक थे। बालक राधाकृष्णन ने 12 वर्ष तक अपने पिता के संरक्षण में शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद वे वेल्लोर और चेन्नई के क्रिश्चियन कॉलेज में जॉइन हो गए और वहीं पर वे स्वामी विवेकानंदा के भाषण सुने। भाषण तर्कों पर आधारित और चिंतन मनन से भरे थे। राधाकृष्णन पर इनका गहरा प्रभाव पड़ा। तभी से दर्शन शास्त्र में इनकी रुचि उत्पन्न हो गई और वे उनके आगे की पढ़ाई के लिए यही विषय चुना। यहाँ तक हम पिछले क्लास में डिस्कशन कर चुके थे और अब आगे बढ़ेंगे। आगे की ओर ध्यान दो। पेज नंबर 17। अपनी पढ़ाई पूरी कर इन्होंने चेन्नई के एक कॉलेज में अध्यापन कार्य आरंभ किया। जल्द ही इनकी नियुक्ति मैसूर के महाराजा कॉलेज में दर्शन शास्त्र पढ़ाने के लिए हो गई। इनकी कक्षा हमेशा छात्रों से भरी रहती थी। अंग्रेजी भाषा में जब ये धारा प्रवाह बोलते तो छात्र पलक झपकना भूल जाते थे। केवल 3 वर्षों के अध्यापन में ही इनकी ख्याति सर्वश्रेष्ठ शिक्षक के रूप में फैल गई। अपनी पढ़ाई पूरी कर उन्होंने चेन्नई के एक कॉलेज में अध्यापन कार्य आरंभ किया। चेन्नई के एक कॉलेज में उन्होंने पढ़ाना प्रारंभ किया और जल्द ही इनकी नियुक्ति, इनका अपॉइंटमेंट मैसूर के महाराजा कॉलेज में दर्शन शास्त्र पढ़ाने के लिए हो गई। जैसे उन्होंने चेन्नई के कॉलेज में पढ़ाना आरंभ किया और उसके आधार पर इनको मैसूर के महाराजा कॉलेज में दर्शन शास्त्र पढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया, अपॉइंट किया गया। ये दर्शन शास्त्र पढ़ाने का काम शुरू किया। कहाँ पर? महाराजा कॉलेज, जो मैसूर के महाराजा कॉलेज में। इनकी कक्षा हमेशा छात्रों से भरी रहती थी। इनकी कक्षा का मतलब क्लासरूम, हमेशा छात्रों से भरी रहती थी। छात्र भर कर रहते थे। अंग्रेजी भाषा में जब वे धारा प्रवाह बोलते तो छात्र पलक झपकना भूल जाते थे। इनकी जो भाषा शैली के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। जब ये अंग्रेज़ी बोलना शुरू करेंगे, मतलब इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे, इंग्लिश में टीच करना प्रारंभ करेंगे तो छात्र मंत्रमुग्ध रह जाते हैं। वे अपना पलक झपकना भी, आंख बंद करना भी भूल जाते हैं। जैसे कि शौक लगने पर जैसे आंख फाड़ के देखते रहते हैं, वैसे छात्र उनकी कक्षा की ओर ध्यान देते थे। धारा प्रवाह मतलब बिना रुकावट के, जैसे बोलते जाते ही रहते हैं और छात्र उसे चुपचाप बैठकर सुनते रहते हैं। केवल 3 वर्ष के अध्यापन में इनकी ख्याति सर्वश्रेष्ठ शिक्षक के रूप में फैल गई। जो इन्होंने अध्यापन कार्य शुरू करके सिर्फ 3 साल हुआ है और 3 साल में ही ये सर्वश्रेष्ठ शिक्षक के रूप में फैल गई। इनकी ख्याति है ना, वे इतना फेमस हो गया कि वे सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है लेकर सब और उनका ही गुणगान किया जाने लगा। एजुकेशन, जो टीचिंग फील्ड में आकर सिर्फ 3 साल में। कोलकाता विश्वविद्यालय ने डॉक्टर राधाकृष्णन को अपने यहाँ प्रोफेसर के पद के लिए नियुक्ति पत्र भेजा। इससे मैसूर के कॉलेज के छात्रों में हलचल मच गई। कोई भी अपने प्रिय अध्यापक से अलग नहीं होना चाहता था। महाराजा कॉलेज में इनके पढ़ाने का तरीका देखकर और वे सर्वश्रेष्ठ शिक्षक कहलाए और इसके आधार पर कोलकाता विश्वविद्यालय डॉक्टर राधाकृष्णन को अपने यहाँ प्रोफेसर के पद के लिए, किस पद के लिए? प्रोफेसर के पद के लिए नियुक्ति पत्र भेजा। नियुक्ति पत्र का मतलब नियुक्ति पत्र
जॉइनिंग लेटर। इससे मैसूर के कॉलेज के छात्रों में हलचल मच गई। क्या मच गई? हलचल, हड़बड़ी, उपद्रव। वे बहुत डिस्टर्ब हो गए कि अपना प्रिय अध्यापक हमें छोड़कर जा रहे हैं। अपने प्रिय अध्यापक से कोई अलग नहीं होना चाहता था। अपने प्रिय अध्यापक से कोई भी अपने प्रिय अध्यापक से अलग नहीं होना चाहता था, लेकिन छात्र उन्हें रोक नहीं पाए। अंत में छात्रों ने अपने प्रिय प्रोफेसर को एक गाड़ी में बैठाया, अपने हाथों से उस गाड़ी को खींचकर स्टेशन तक लाए और भावभीनी विदाई देकर अपना हार्दिक आभार प्रकट किया। छात्र उन्हें रोकने की कोशिश की, पर वे रोक नहीं पाए। अंत में छात्रों ने अपने प्रिय प्रोफेसर को एक गाड़ी में बैठाया। छात्र ने क्या किया? अपने प्रिय अध्यापक को एक गाड़ी में बिठाया और उस गाड़ी को अपने हाथों से खींचकर स्टेशन तक ले आए। कहाँ तक? स्टेशन तक। और वहाँ पर भावभीनी विदाई देकर, भावभीनी, फुल ऑफ इमोशन, बहुत इमोशन हो चुके वो, और उनको विदाई दी। उनको विदाई देकर हार्दिक आभार प्रकट किया। हार्दिक आभार, ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता प्रकट किया। बच्चे बहुत भावुक हो गए और उनको कृतज्ञता व्यक्त करते हुए वहाँ से विदाई दिया। कोलकाता में भी डॉक्टर राधाकृष्णन छात्रों और अपने सह अध्यापकों के बीच शीघ्र ही लोकप्रिय हो गए। इनकी योग्यता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सरकार ने इन्हें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद दिया। अब प्रोफेसर राधाकृष्णन 6 महीने इंग्लैंड में रहते और 4 महीने कोलकाता में। जिस प्रकार महाराजा कॉलेज में वे विख्यात हो चुके थे, उसी प्रकार कोलकाता में भी डॉक्टर राधाकृष्णन छात्र और सह अध्यापक, उसके साथ काम करने वाले अध्यापकों के बीच लोकप्रिय हो गए। शीघ्र का मतलब जल्दी, लोकप्रिय हो गए। और इनकी योग्यता से प्रभावित होकर ब्रिटिश अंग्रेज़ी सरकार ने इन्हें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद दिया। कहाँ पर? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय इन्हें प्रोफेसर का पद दिया। अब प्रोफेसर राधाकृष्णन 6 महीने इंग्लैंड में रहते और 6 महीने कोलकाता में रहते। वे कहते थे, अध्यापक का कर्तव्य है कि वह भी स्व अध्ययन करे और ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैलाए। अच्छी लगन, कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास से ही इस जीवन में मनोवांछित वस्तु पाई जा सकती है। ये स्वयं भी 12-12 घंटे अध्ययन करते थे। वे कहते थे, अध्यापक का कर्तव्य है कि वह भी स्वाध्याय करे। अध्यापक का कर्तव्य क्या है? सिर्फ पढ़ाना नहीं है, उनको भी पढ़ना है, स्व अध्ययन करना है। वो जितना पढ़ेंगे उतना नॉलेज उनके अंदर रहेगा और वे पढ़ाते वक्त उस सभी जानकारियों को छात्रों में भर सकते हैं। ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैलाए। वे पढ़कर ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैलाएं। अच्छी लगन, कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास। अच्छी लगन, अपना मन लगना चाहिए किसमें? पढ़ाई की ओर मन लगा के, और कड़ी मेहनत से, कड़ी मेहनत, मेहनत का मतलब हार्ड वर्क, और आत्मविश्वास के साथ, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ हम पढ़ाई करेंगे तो हम अपने जीवन में मनोवांछित वस्तु पा सकते हैं। मनोवांछित, मन को जो अच्छा लगे, हम मन चाहते हैं, कुछ लोग कुछ बनना चाहते हैं, तो उनको लगन के साथ, मेहनत के साथ और आत्मविश्वास के साथ पढ़ना है, तब वे जो चाहेंगे वही ज़रूर बनेंगे। ये स्वयं भी 12-12 घंटे अध्ययन करते थे। कौन? राधाकृष्णन भी दिन में 12-12 घंटे पढ़ाई करते थे। 12 आवर्स वे पढ़ाई करते थे। डॉक्टर राधाकृष्णन आंध्र विश्वविद्यालय
और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। फिर सोवियत संघ के राजदूत बनाए गए। वे स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति तथा दूसरे राष्ट्रपति बने। राधाकृष्णन आंध्र विश्वविद्यालय और काशी के हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति बने। कुलपति वाइस चांसलर। फिर सोवियत संघ के राजदूत। जिस प्रकार हर एक राज्य के हर एक देश के लिए एक एक राजदूत होंगे, और राधाकृष्णन को भी उसी प्रकार राजदूत बनाया गया और वे पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति भी बने। वास्तव में डॉक्टर राधाकृष्णन इन उच्च पदों को पाकर भी शिक्षक कहलाना ही पसंद करते थे। ऐसे विनम्र और सरल व्यक्ति संसार में बिरले ही पाए जाते हैं। राधाकृष्णन इन उच्च पदों को पाकर, कौन कौन से पद? सोवियत संघ के राजदूत, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के पद पाकर भी वे अपने आप को शिक्षक कहलाना पसंद करते थे। वे शिक्षक कहलाना बहुत पसंद करते थे। ऐसे विनम्र सरल व्यक्ति संसार में बिरले ही पाए जाते हैं। बिरले का मतलब विरल, बहुत कम पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, पाठ को और एक बार पढ़ाई करो, ठीक से समझ में आ जाएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। क्लास वर्क में जो लिखना है उसे क्लास वर्क में लिखो, और टेक्स्ट बुक में जो लिखना है टेक्स्ट बुक में लिखो। दोनों को स्कैन करके गूगल क्लासरूम में अटैच करो। अगले क्लास में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।